कलयुग में यह पृथ्वी लोक पर सबसे छोटा सा मोक्ष का उपाय गुरु सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय श्री हरे नमः। निकाल लिया। एक और नंबर भेजना लड़के का। हाँ सर ये मैम और रह गया वो तो 4 अध्याय श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं ऋषियों। प्राचीन काल पुराने समय में रमणीय काशीपुरी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण भिक्षा मांग करके उस भिक्षा के धन से अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भिक्षा के लिए निकला, उसे भिक्षा में कुछ नहीं प्राप्त हुआ। उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब तो ब्राह्मण दुखी होने लगा। ब्राह्मण प्रिय भगवान सत्यदेव देख रहे हैं कि ब्राह्मण दुखी है, चल करके इस ब्राह्मण के दुखों को दूर करना चाहिए। आज भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और हाथ में छड़ी लेकर के धीरे धीरे चलते हुए परमात्मा आज उस गरीब ब्राह्मण के पास पहुंच गए और भगवान कह रहे हैं, ब्राह्मण तुम दुखी होकर के इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो, क्या कारण है? ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए इस पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यदेव कह रहे हैं, ब्राह्मण तुम सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, वे सभी मनोरथों को सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इस प्रकार कह करके और व्रत का संपूर्ण विधि विधान बताने के बाद वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यदेव अंतर ध्यान हो गए। भगवान तो अंतर ध्यान हुए, लेकिन इधर ब्राह्मण के मन में ऐसी रटन लग गई कि मुझे भिक्षा में धन प्राप्त होगा, उस धन से मैं भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा रटने लगा। रटते रटते उसे भी नहीं पता चला कि रात्रि हो गई। रात्रि व्यतीत होने के बाद सवेरा हुआ। अब ब्राह्मण ने भिक्षा की झोली उठाई, झोली उठा करके भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकल गया। भगवान की कृपा से उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ, अधिक धन मिला। उस धन से ब्राह्मण ने भगवान का उत्तम व्रत किया। अब तो वह ब्राह्मण हर महीने पर भगवान के व्रत को करने लगा। इधर नैमिषारण्य तीर्थ की पावन भूमि पर सूत जी महाराज कथा सुनाते हुए 88 अध्याय ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, जो कोई भी मनुष्य भगवान के व्रत को करता उनके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। अंत में उनको वैकुंठ लोक और मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। महात्मा नारद जी को भगवान विष्णु ने जो कुछ व्रत के बारे में बताया वह संपूर्ण कथा मैंने आपको सुनाई। आगे आप क्या सुनने की इच्छा रखते हो? ऐसा सूत जी महाराज ने ऋषियों के प्रति कहा। तो ऋषि कहते हैं, महाराज इस ब्राह्मण से सुनकर के आगे पृथ्वी पर और किसने भगवान का व्रत किया है वह कथा हम सब ऋषि सुनना चाहते हैं, सो आप हमें सुनाइए। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मण हर महीने पर भगवान के व्रत को करता था। जैसे ही अगला महीना आया, ब्राह्मण व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाले लकड़हारे का आगमन हुआ। वह लकड़हारा भूख और प्यास से बेचैन था। लकड़हारे ने देखा कि ब्राह्मण का घर है, लकड़ियों के गट्ठर को सिर से नीचे उतार करके रख दिया और ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गया और वहीं पहुंचा जहां पर ब्राह्मण भगवान का पूजन कर रहे थे। आज वह लकड़हारा पूछ रहा है, हे विप्रदेव, आप ये क्या कर रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, हे लकड़हारे, मैं भगवान सत्यदेव का व्रत और पूजन कर रहा हूँ और वे सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। इस प्रकार से सुना। आज सुनते ही लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। लकड़हारे ने भगवान का प्रसाद चरणामृत लिया और अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से धन की प्राप्ति होगी, उस संपूर्ण धन से मैं भगवान का उत्तम व्रत करूँगा।
ऐसा मन में विचार करते हुए लकड़ियों के गट्ठर को सिर पर रख कर के लकड़हारा वहां से चल दिया और ऐसे नगर में पहुंचा जिस नगर में धन संपन्न लोग रहते थे। भगवान की कृपा से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दोगुना मूल्य प्राप्त हुआ। दाम लेकर के अति प्रसन्न होकर पक्के केले का फल, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि भगवान के व्रत की संपूर्ण सामग्री को लेकर के लकड़हारा अपने घर गया। घर जाकर के उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाया और विधि विधान के सहित मिल करके भगवान का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से संपन्न हुआ और संसार के समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम के लिए चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मम्मी जी खुलेगा जाके पूरी।